हेलो बच्चों। आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो चैप्टर है 5, है ना, समांतर श्रेणी, है ना। ये चैप्टर जो है समांतर श्रेणियां है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है समांतर श्रेणियां। इसी चैप्टर को आज हम एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन इसमें आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, वो सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक क्या है ना। फर्स्ट देखते हैं समांतर श्रेणियां है क्या। देखिए समांतर श्रेणियां क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं और शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, एपी, है ना। अब समांतर श्रेणी है क्या, ये सब चीजें तो बात करेंगे, पहले समझते हैं समांतर श्रेणी क्या है। मतलब वैसी श्रेणियां जिसमें दो पदों के बीच जो डिफरेंस होता है वो एकदम समान होना चाहिए। ठीक है। अब पद क्या होता है, मान के चले कोई भी नंबर है, 2 है, 6 है, 4 है, 9 है, 8 है ना। तो ये श्रेणी है, नंबर का श्रेणी है जो बढ़ते क्रम में है ना। तो प्रत्येक पद जो है, ये जो प्रत्येक नंबर है, ये प्रत्येक नंबर क्या है, पद है। प्रत्येक नंबर क्या है, पद है ना। तो सबसे फर्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, है ना। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे निश्चित संख्या को सार्वंतर कहते हैं, है ना। और उसको क्या चीज डिनोट करते हैं, डी से। समांतर श्रेणी का सामान्य रूप क्या है, यदि प्रथम पद तथा सार्वंतर, प्रथम पद ए हो सार्वंतर डी हो तो समांतर श्रेणी इस प्रकार लिखी जा सकती है। मान के चलिए प्रथम पद ए है, मान के चलिए ए, है ना। तो सेकंड पद होगा ए प्लस डी, उसमें डिफरेंस जोड़ देंगे। अब तीसरा पद हमको लिखना है तो ए प्लस, यहाँ पे डी तो लिखे डिफरेंस जो है, तो यहाँ पे एक और डी आ जाएगा तो 2D होगा, है ना। तो इस टाइप से श्रेणियां आगे बढ़ती है। ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो हम देखते हैं जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एक बॉक्स है ना। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है। अब एक बॉक्स के बाद कितना बॉक्स है इसमें, 3 बॉक्स, यानी कितना बॉक्स बढ़ा, 2 बॉक्स बढ़ गया। अब 2 बॉक्स बढ़ गया तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे +2 हुआ है ना। अब यहाँ पे कितना 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितना है, +2 हुआ है, इसमें भी +2, इसमें भी +2। इसका कहने का मतलब है प्रत्येक 2 पदों के बीच जो अंतर है वो 2 का है। इससे 2 इसमें जोड़ दिया गया, फिर इसमें 2 जोड़ दिया गया, इसमें 2 जोड़ दिया गया, इसमें, तो इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी बोलते हैं ना। अगर हम घटाते भी हैं, इसमें से घटाएंगे तो हमेशा क्या होगा, अगर दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो 2 आएगा, तीसरा में से अगर दूसरा घटाएंगे तो भी 2 आ रहा है, चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो भी 2 आ रहा है, पांचवा में से चौथा घटाएंगे तो भी 2 आ रहा है। तो इस प्रकार से 2 पद हो, 2 लगातार पद, लगातार पद कहने का मतलब है से चौथा पांचवा हो गया, छठा सातवां हो गया, आठवां नौवां हो गया, अगर आपस में उसमें डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो हमेशा वो अंतर समान होगा। और उसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर। क्या बोलते हैं उसको, सार्वंतर। ये डिफिनेशन ये दिया हुआ है, कुछ कुछ है इसमें, बाकी तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे बढ़िया से तो पढ़ेंगे। इसके कुछ मुख्य बिंदु है। समांतर श्रेणी लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा समान होता है। अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी तभी कहलाएगा जब उसके 2 पदों के अंतर, 2 पदों के बीच जो अंतर है, मतलब 2 लगातार पद, लगातार मतलब एकदम सीरीज में जो रहे, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, चाहे पहला दूसरा हो, चाहे दूसरा तीसरा हो, चाहे तीसरा चौथा हो, उनके बीच का अंतर अगर समान हो तो उसको बोलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी, नहीं तो उसे समांतर श्रेणी हम लोग नहीं बोलेंगे। समांतर श्रेणी में लगातार 2 पदों के अंतर हमेशा समान होता है। अच्छा, समांतर श्रेणी जो में होता है, जो अंतर होता है, उसी अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर। क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर। और सार्वंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, है ना। और ये डी क्या हो सकता है,
धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। मान के चलिए पहला पद 6 है और दूसरा पद 2 है, तो अगर 2 में से 6 घटाएंगे तो -4, तो ये नेगेटिव आ गया। दूसरा अगर मान के चलिए 6 के बाद 2 आया, 2 के बाद और चल जाते तो और भी माइनस में आता। अगर मान के चलिए पहला पद है 2 और दूसरा पद है 6, तो 6 में से 2 अगर घटाते तो आ रहा है 4, तो डिफरेंस आ रहा है 4, तो ये पॉजिटिव आ गया। और पहला पद भी 2 है, दूसरा भी 2 है, तीसरा भी 2 है, चौथा भी 2 है। अगर हम 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0। इसका कहने का मतलब ये है कि ये पद जो है आपका वो क्या हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। मीन्स सार डिफरेंस जो है, सार अंतर जो है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी हो सकता है और आपका शून्य भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यदि प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने या घटाने से अगला पद प्राप्त हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है। परिमित एवं अपरिमित समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणी के 2 रूप है, समांतर श्रेणी के 2 रूप है, परिमित और अपरिमित, परिमित और अपरिमित, है ना। तो पहला है परिमित श्रेणी, फिनाइट एपी, है ना। परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी में क्या है आपका? जिस एपी में पदों की संख्या सीमित हो और उसका अंतिम पद हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है हमने श्रेणी शुरू किया 3, 6, 9 डॉट 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 15 पे आके खत्म हो गया। इसका कहने का मतलब है कि ये श्रेणी 15 पे खत्म हो गई, इसमें सीमित है। इसमें क्या है? इसका अंतिम पद दिया हुआ है। जब अंतिम पद दिया हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित। क्या बोलेंगे? परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी। वही अगर मान के चलिए दूसरा है अपरिमित, जिसका अंतिम पद न दिया हो, जैसे यही ना, तो 3, 6, 9 डॉट 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 इनफिनाइट तक है ना। अब इसमें तो पता नहीं कितने पद है, लेकिन इसमें तो पता है कन्फर्म 15 तक जो भी पद होंगे वो हम काउंट कर लेंगे, लेकिन इसमें पता नहीं कि ये कहां तक जाएगा, तो उसी को बोलते हैं अपरिमित। एग्जाम्पल भी दिया है 147, 148, 149, लास्ट में है 157, लेकिन इसमें अगर बात करें तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, आगे हमें पता नहीं है। इस टाइप से ये भी है। एपी बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देखिए। एपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए 2 सूचनाएं आवश्यक होती है ना। पहले तो एपी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एपी किसी भी संख्याओं के समूह एपी होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 पदों के कोई भी 2 पद जो लगातार 2 पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए, ये कंफर्म। अगर अंतर समान है तो समझिए वो एपी है। अब एपी के लिए क्या है? किसी भी समांतर श्रेणी में लिखने के लिए 2 सूचनाएं आवश्यक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रथम पद होना चाहिए, आपको पता है। अगर प्रथम पद पता है, दूसरा सार्वंतर पता होनी चाहिए। अगर प्रथम पद पता है और सार्वंतर आपको पता है तो समझिए कि आप क्या निकाल लेंगे? कोई भी पद निकाल सकते हैं, एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब इसमें से देखते हैं हम लोग, है ना। मान लीजिए, माना है ना, एपी 6, 12, 18 इन्फिनाइट तक है, मान के चलिए है। तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करें, सार्व अंतर ज्ञात करें। एट फर्स्ट ये देखेंगे, ये एपी लिखा हुआ है ना, 6, 12, तो जो फर्स्ट में रहता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रथम पद, है ना। प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। तो मान के चलिए अगर हम प्रथम पद की बात करें तो इसमें प्रथम पद कौन है? प्रथम पद कौन? अगर इसमें हम प्रथम पद की बात करें, है ना, प्रथम पद, तो प्रथम पद हमारा ए है। अच्छा, ए को हम A1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 डिनोट करता है पहला पद, है ना। प्रथम पद हमारा ए है, तो ए बराबर फर्स्ट में है तो ये हमारा 6 हो गया। दूसरा में क्या है? 12, दूसरा में 12 है ना। तो दूसरा पद बात करें, यहाँ पे ए तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखेंगे?
A2, तो ये हमारा हो गया 12, है ना। अब दो पद है, अब दोनों के बीच अंतर क्या है, तो दोनों के बीच अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर। क्या बोलते हैं हम लोग, सार्वंतर, डी। अब सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं। तो ये दूसरा पद है A2 माइनस A1, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, A2 में से 12 में से 6 घटा देंगे, तो हमारा आ रहा है 6, सार्वंतर निकल गया। इस तरह से अगर AP दिया है तो हम उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, है ना, नेक्स्ट हम लोग और देख लेते हैं इसमें, है ना, और भी चीजें कुछ सीखते हैं इसमें, है ना। मान के चलिए आपका दिया हुआ है ये आपका AP है, ये आपका AP है दिया हुआ, है ना, AP दिया हुआ है। तो जब AP ये है तो ये हो गया पहला पद। हम आपको ये बताएं, ये संख्या की श्रेणी है दिया हुआ, है ना। तो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो ये अगर इसको डिनोट करना है तो हम A लिख सकते हैं या फिर A1 लिख सकते हैं। इसकी बात करें तो हम इसको A2 लिख सकते हैं, इसकी बात करें तो हम A3 लिख सकते हैं, इसकी बात करें तो हम A4 लिख सकते हैं, इसकी बात करें तो A5 लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट वाला तो हमें पता नहीं है कैमा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कितना नंबर में आएगा। तो A तो लिखेंगे, लेकिन वो हमें पता नहीं, तो कोई संख्या ले लेंगे, n पद। n के बराबर अगर 10 आता है तो 10वां पद हो जाएगा, 20 आता है 20वां पद हो जाएगा, 21 आता है तो 21वां पद हो जाएगा, है ना। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग पद पहचानने सीखेंगे कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, है ना। और अगर ये दोनों में अंतर करेंगे तो वहां डी मिलेगा, ये दोनों का अंतर करेंगे तो वहां डी मिलेगा, ये दोनों का अंतर करेंगे तो वहां डी मिलेगा, सब जगह डी मिलेगा और डी सब जगह बराबर होगा, है ना। एक चीज और भी है, एक चीज और भी देखते हैं हम लोग। अब तीन है हमारे पास, तीन है ना। तो डी बराबर यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डी बराबर हम लोग निकाल, अगर 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच रहा है ना। तो अब मान के चले हमारे पास, अगर मान के चलो पहला पद है A बराबर है, तो A बराबर तो 3 हम लिख दिए। अगर हमको A2 लिखनी है तो एक जगह तो हम A लिख सकते हैं ना, A, तो A बराबर 3 है, ठीक है, प्लस में D लिख सकते हैं। इसको D इसलिए लिख सकते हैं कि A बराबर तो 3 है और D हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है, क्या 5। अब हमें ये बताइए A2 बराबर 5 है कि नहीं है। अगर A3 की बात करें तो क्या करेंगे हम A2 लिख देंगे, हम A2 भी लिख सकते हैं, लेकिन A2 लिखने से कोई फायदा नहीं, हम A तो लेंगे ही लेंगे। प्लस में क्या है, 2 अंक आगे है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में यहाँ 1 डी लिए, यहाँ पे 2 डी ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, 2 डी ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ A3 है, प्लस में 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 दूनी 4 और 3 7, हमारा तीसरा पद निकल गया। इस टाइप से अलग अलग पद भी निकलता है ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं, है ना। तो इससे क्या होगा, और ये आपके एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सब देख लीजिए क्या क्या है, सो क्या क्वेश्चन बोलता है पहला क्वेश्चन है ये पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, है ना। निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची AP है और एक क्यों है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो दिए गए हैं उसमें से कौन AP है और कौन AP नहीं है ना। तो हम लोग देखते हैं कि AP है कि नहीं। कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो हम लोग चेक करते हैं, पहले देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है। प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, अगर हम टैक्सी की किराया फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो प्रथम पद A मानेंगे, हम उसको A मानिए चाहे A1 मानिए, तो कितना आ रहा है, दिया हुआ आपका 15, कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। अगर मान के चलिए हम प्रथम किलोमीटर गए तो उसका 15 रुपया लग गया, है ना। अब जितना दूरी, अब दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो भी कितना लगेगा, 8 लगेगा, तीसरा तो भी 8 लगेगा, है ना। तो दूसरा किलोमीटर प्रत्येक अतिरिक्त
रिक्त। हम्म, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अगर हम किराया की बात करें, कितना है आपका? 8 है। कितना है? 8 है। अब हमें ये बताइए, अब दूसरा किलोमीटर, हम 2 किलोमीटर जाएंगे, हमने 2 किलोमीटर गया है ना, तो दूसरा किलोमीटर की किराया कितना लगेगा? दूसरा किलोमीटर के लिए किराया यानी A2 इज इक्वल टू कितना? पहला तो 15 लगा ही, 15 पहला लग गया, प्लस में आपका 8 और लगेगा क्योंकि 1 किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा चला, तो 15 8 कितना हो गया? 23 हो गया। अब हमको 3 किलोमीटर जाना है, तो 3 किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर के लिए किराया मीन्स टैक्सी का किराया है ना, ये तीसरा पद मान लिए। तो आप हमें ये बताइए कि क्या है? 23 तो पहले 2 किलोमीटर का 23 लग चुका है, 23 लग चुका है ना, क्या लगा है? 23 लग चुका है, प्लस में और 8 लगेगा, कितना हो गया? या फिर इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट किलोमीटर का आपका लग रहा है 15 लग गया, प्लस में आपने 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया, तो 8 गुने 2 है ना, क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 8, क्योंकि 8 रुपये करके 2 किलोमीटर लगेगा, तो कितना आ रहा है तुम्हारा? 8 दूनी 16 और 15 23, सॉरी 15 प्लस 8 23, तो 8 दूनी 16 और 15 31 हो गया, 31 हो गया है ना। अब इसमें से प्राप्त एपी जो आपका है, प्राप्त एपी जो आपको मिल रहा है, वो एपी क्या मिल रहा है? अब क्या मिल रहा है आपका? फर्स्ट में मिला 15, सेकंड में मिला 23 और फोर्थ में मिला 31 है ना, डॉट डॉट डॉट, ये जितना आप चलेंगे उतना जाएगा। अब हमें ये बताइए सबके बीच डिफरेंस कितना है? 23 और 15 के बीच में डिफरेंस 8 का है, 31 और 23 के बीच में डिफरेंस 8 का है ना। तो यहाँ पे क्या है? सभी पदों के बीच है ना, सभी पदों के बीच अंतर क्या है? अंतर समान है। क्या है? समान है। इसलिए क्या है? इसलिए यह श्रेणी एपी है। एपी मीन्स एपी, ये हमें चेक करने के लिए दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने एपी मान लिया, वो अलग बात है ना। प्राप्त एपी मिल रहा था, तो यहाँ प्राप्त एपी नहीं, सीरीज बोल सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ एपी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम चेक कर लेंगे। और ऐसे भी पता चल रहा है कि फर्स्ट में 15 है, हर बार 8 8 बढ़ेगा, 8 8 बढ़ेगा, तो हम ऐसे देख के भी बता सकते हैं कि ये एपी है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, है ना। तो कैसे डिफरेंस देखेंगे? मान के चलिए बेलन में हवा, बेलन में हवा का आयतन, मान के चलो 100 है। कितना है? 100 यूनिट है, जो भी होगा यूनिट 100 यूनिट है मान के चलिए, है ना। अब क्या हुआ बेलन में तो प्रथम जो आपका निकल गया वो 100 है ना। अब क्या बोल रहा है? दूसरी बार में क्या, जबकि वायु निकालने वाला पंप एक बार में निकालता है 1/4 भाग, है ना। और अगर दूसरी बार हवा, है ना, अगर पाइप के द्वारा हवा निकलता है तो 1/4 अगर इसका निकल जाता है ना, तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, है ना, वायु निकलने वाला पंप, तो वायु प्रत्येक बार है ना, वायु निकालने वाला पंप द्वारा निकाला गया हवा हवा 1/4 भाग है ना। तो अगर प्रथम बेलन में हवा, अगर हम पहले निकाले बेलन में,
बेलन में हवा कितना है आपका 100 है ना। एक बार हवा निकालने के बाद बेलन में हवा बेलन में शेष हवा है ना। शेष हवा तो पहले तो 100 था, अब इसका 1/4 निकलेगा। किसका? 100 का ही 1/4। 100 का 1/4 4 से काटिए, कितना बार में कटेगा? 25 बार में। यानी कि कितना बचा? 75। कितना बचा? 75 यूनिट है ना। कितना बचा? 75। उसके बाद दूसरी बार सेम है। अगर हवा हम निकालते हैं, सेम निकालते हैं, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास जो बच रहा है वो आपका क्या था? 75 है माइनस 75 का 1/4 बोला, शेष का 1/4। तो जैसे कि पहली बार में 100 में से 1/4 निकाला तो हमारा बचा 75 बचा। लेकिन नेक्स्ट अगर बात करते हैं 75 बचा, अब इसका 1/4 निकल जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? 75 माइनस 1/4 तो कितना आ रहा है आपका? इसको सॉल्व कर देंगे हम, है ना। आपका हो जा रहा है 75, ठीक है, माइनस आप 7 एकम 7, सॉरी 4 एकम 4, 3 35, 4 8 32, यहाँ पॉइंट आएगा। बत्तीस, 3 बचा, 30, 7 चौका 28, 28 बचा, 28 और 7 बचा 35, 18.75। कितना बच रहा है? 18.75। अगर इसमें से घटाते भी हम तो 75 में से 18 नहीं 19 घटा देंगे, 20 घटा देते हैं हम लोग। क्या घटाते हैं? 20। 75 में से 20 घटाएंगे 65 बचेगा। सॉरी 75 में से 55 घट रहा है, यानी 56.25। 56.25 कितना आ रहा है? 56.25 हो रहा है, 56.25। अब ये मुझे बताइए, अब देखिए इसमें से डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे आ गया 75, तो कितना डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 18.75 का डिफरेंस है। कितना? 18.75 का। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ पर सार्व अंतर समान नहीं है ना। तो हम इसको एपी नहीं कहेंगे, ये एपी है नहीं, ये एपी नहीं है। ऐसे ही पता चल रहा है कि कोई भी है मन के हर बार 1/4, तो 100 का 1/4 25 होता है, लेकिन 75 का 1/4 तो नहीं होगा। तो इस टाइप से इसको भी बोल सकते हैं हम लोग कि एपी नहीं है। नेक्स्ट जो आपका है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। प्रथम आपका 150 है, कोई बात नहीं। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ते जाते। तो पहला क्या हुआ? इसमें दूसरा मीटर खुदाए तो 150 बराबर 200, ठीक है। अगर तीसरा मीटर हमने खुदाया तो क्या आया? 200 तो लग गया चुका, फिर 50 बराबर 300, है ना। फिर क्या होगा? 300 प्लस 50, 350। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सबका डिफरेंस यहाँ पे सारा अंतर है। यहाँ क्या है? सभी पदों के बीच अंतर समान है। सभी पदों के बीच अंतर समान है ना। तो ये एपी है। यह श्रेणी क्या है? यह श्रेणी एपी है ना। एपी इसलिए बोलेंगे, अब यहीं से पता चल रहा है कि जब प्रत्येक वाला लगातार अगर सेम बढ़ते रहे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एपी है, क्योंकि डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज रहे, आपका क्या रहे? चक्रवृद्धि ब्याज रहे चक्रवृद्धि ब्याज रहे और आपको मिश्रधन पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में एपी कभी होता ही नहीं, एपी नहीं होता है ना। एपी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, सब एग्जाम में आता है नहीं।
लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान के चलो हमने 100 रुपया ब्याज पर लगाया, 10%, कितना परसेंट? 10%, 10% पे लगाया, 10% पे लगाया। तो फर्स्ट साल में हमने 100 रुपया दिया, सेकंड में 10% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 100 तो पहले से था, 100 पहले से था, अब 10% और इसका ब्याज मिलेगा, कितना होगा? 10 रुपया। तो 10 हम जोड़ देंगे इसमें, कितना मिल गया? 100 और 10 110, 110 हो गया। यानी प्रथम पद हमारा 100 है, दूसरा 110 हो गया। अब क्या होगा? 10% ब्याज लगेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का भी ब्याज लगता है। किसका लगता है? ब्याज की ब्याज। अब क्या है? 110 का, अगला बार में 110 का ब्याज लगेगा, तो अब कितना मिलेगा? 11। कितना मिलेगा? 11। तब क्या हो जाएगा? 121। अब हम देखिए, यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ 11 बढ़ गया, है ना? तो डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है। यहाँ पे सेम बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में अगर मिश्रधन आ जाए, मिश्रधन निकालने बोले और मिश्रधन पूछे और आपको चक्रवृद्धि ब्याज रहे, तो कभी भी वो एपी नहीं होता। आप चक्रवृद्धि ब्याज देख के ही उसको साइड कर सकते हैं। अब एग्जाम में वो तो सिर्फ चेक कर रहा था कि एपी है कि नहीं। मेन यहां से आपका स्टार्ट होता है, मेन चीजें यहीं से स्टार्ट है। आप यहां से बढ़िया से डिटेल में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे अगर कोई डाउट है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मेन यहां से आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, दी हुई एपी का प्रथम 4 पद लिखिए। अब एपी में क्या क्या दिया? पहला नंबर हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर अगर हम बात करें, है ना, फर्स्ट नंबर अगर बात करें हम, तो देखिए क्या दिया हुआ। फर्स्ट नंबर में ए बराबर 10 दिया, बी बराबर भी 10 दिया, है ना। इसका मतलब प्रथम पद दे दिया। कितना दिया है? प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर हमारा दिया हुआ है 10। प्रथम पद जो दिया वो ए बराबर 10 दिया। और सार्व अंतर आपका दिया हुआ है, सार्व अंतर, सार्व अंतर ये डी दिया हुआ है। कितना? ये भी 10 दिया है। अब क्या है? हमको निकालना है दूसरा पद। क्या निकालना है? दूसरा पद, है ना। हमको निकालना है दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद A2 हमको निकालना है। अब हमको ये बताइए कि अभी हमने क्या पढ़ा? एपी में दो पदों के बीच जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सार्व अंतर, है ना। तो मान के चलिए अगर पहला पद 10 है तो दूसरा पद कितना होगा? उसमें से जो घटाए होंगे, अगर दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? सार्व अंतर निकलेगा। अब क्या है इसमें? इसमें क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, डी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे हम। तो क्या करेंगे? अगर पहला पद है उसमें सार्व अंतर जोड़ देते हैं तो ए प्लस डी कर देंगे हम। क्या कर देंगे? ए प्लस डी। तो हमारा निकल जाएगा क्या? ये भी 10 है और ये भी 10 है, 10 और 10 20 हो गया। दूसरा तो पद 20 निकल गया। इसी तरह अगर हम तीसरा पद बोले, तीसरा पद A3, तो क्या होगा? ए तो हम लिखेंगे प्लस में 2 बार डी को 2 बार जोड़ेंगे तो उसको डायरेक्ट जोड़ के 2D लिख सकते हैं। तो 10 तो ठीक है, प्लस में 2 गुने 10, और ये कितना आ रहा है? 10 दूनी 20, सॉरी प्लस है यहाँ क्या है? प्लस है। 10 दूनी 20, 20 और 10 30, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसी तरह हम 4 पद निकालेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगर हम चौथा पद की बात करें, चौथा पद, चौथा पद A4 की बात करें, है ना, तो A प्लस 3D होगा, A प्लस 3D होगा, है ना। तो A बराबर कितना है? A बराबर हमारा है 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 दिया 30 और 10 40, 40 आ रहा है। तो हमारा जो एपी मिल रहा है वो क्या है? एपी हमारा मिला 10 20 30 40। तो ये हमारा एपी इस टाइप से मिल गया। तो और भी क्वेश्चन है वो, उसको भी हम इसी तरह बनाएंगे, है ना, उसका भी क्वेश्चन इसी तरह बनाएंगे। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं ना। एपी का एक फार्मूला होता है, एपी का एक फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग चेक करेंगे ये है क्या, ये है क्या, है ना, क्योंकि ये फार्मूला से आपका टोटल बनेगा। मतलब जो एक्सरसाइज 1 है, 5.1 और 5.2 एक फार्मूला से टोटल बनेगा। अब आपको देखनी है, सबसे फर्स्ट में हम बात करें तो ए की बात करें, ये हमारा यहाँ प्रथम पद है,
क्या है ये हमारा प्रथम पद, ये हमारा, इसको A1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डी भी आप पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सारवंतर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सारवंतर बोलते हैं, है ना। एन यहाँ क्या बताता है, एपी में कुल कितने पद है वो नहीं, एन बताता है पदों की संख्या, है ना। क्या बताता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, या, है ना, पदों की संख्या बताता है ना, पदों की संख्या। और ए एन क्या बोलता है, ए एन कभी कभी अंतिम पद भी बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अंतिम पद जिसकी बात करें, या एनवा पद, एनवा पद, क्या बोलते हैं हम लोग, एनवा पद बोल देते हैं, एनवा पद। अब एनवा पद क्या है, अगर मान के चलो ए के नीचे हम 4 डालें तो चौथा पद, है ना। यहाँ एन बराबर 4, एन की जगह क्या डाले 4, तो एन बराबर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा पद। अगर ए बराबर या 6 डाल दिए तो छठा पद, ए के जगह अगर 10 डाल दिए तो 10वां पद, ए के नीचे 100 डाल दिए तो ये 100वां पद हो गया, है ना। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं एनवा पद, है ना। अब इससे जो है ये फार्मूला है वो आपको याद होनी चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट, है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या देखेंगे हम लोग, है ना। मान के चलिए आपका दिया हुआ यहाँ ए एन, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, शायद गलत हो गया था आपका, यहाँ पे 300 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे होगा 250, यहाँ क्या हो जाएगा 250, ये क्वेश्चन यहाँ पे 250 होगा, ठीक है। वो मिस्टेक से हो गया था, कोई बात नहीं है। देखिए हमने क्या समझ रहे थे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ से एक सीरीज काम करता है, क्या करता है, अगर हम A1 की बात करें तो हमने एन की जगह कितना लिया, 1 लिया। तो अगर बात किए हम, तो ए तो ठीक है, हम एन की जगह 1 लिख सकते, 1 माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है कि अगर ए तो ठीक है आपका, प्लस 1 में से 1 गया तो 0 इंटू डी, अगर इसको सॉल्व करते क्या आ रहा है, ए प्लस 0, ए प्लस 0 बराबर ए, मतलब A1 को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, है ना। सेकंड अगर बात करें हम लोग A2 की बात करें, है ना, तो आप फार्मूला यूज करिए, A2, ए की जगह ए लिखे हमने प्लस, यहाँ पे क्या किया 2 माइनस 1, है ना, 2 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर मान के चलिए ए तो ठीक है, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 इंटू डी, यानी क्या बचा, ए प्लस डी बचा। इसी तरह A3 की बात की तो ए प्लस, अगर n माइनस 1 है यानी कि 2 माइनस 1, क्योंकि n बराबर हमने 3 लिया है तो 2 माइनस 1 होगा इंटू डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए का ए तो ठीक है, प्लस 2 में से 1 गया तो 1 होगा, है ना, सॉरी 3 यहाँ होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। तो मान के 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 और डी, 2d। तो यहाँ से एक पैटर्न काम कर रहा है कि अगर हमें A4 चाहिए तो a प्लस 3d, खाली एक घटा के लिखना। अगर A6 चाहिए तो a प्लस 5d, और ए अगर 100 चाहिए तो ए प्लस 99d डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, ए प्लस 99d। अगर ए हमको 99 लिखना है तो हम ए प्लस क्या लिख सकते हैं 98d, है ना। तो इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, तो इस टाइप से डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ना, क्वेश्चन नहीं देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन पीछे है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ क्या है दिया हुआ, दूसरा में है a बराबर -2 d बराबर 0, a बराबर -2 और d बराबर 0। a बराबर हमारा जो है a बराबर है -2 और d बराबर हमारा 0 है, ये दूसरा नंबर था, है ना, पीछे का क्वेश्चन। अब मान के चलिए हमें क्या पूरा 3 अगला पद पूछ रहा है ना। तो अगर मान के चलिए प्रथम पद तो दिया है, अगर हम दूसरा पद लिखे, अभी जैसे बताया आपको दूसरा पद अभी जस्ट बताइए, A2 का फॉर्मूला क्या बताया, ए प्लस डी लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ सिंगल डी आएगा, अगर 3 रहता तब 2d आता, तो यहाँ सिंगल डी आएगा। तो ए की जगह -2 लिखे प्लस में डी अगर लिखा हुआ तो 0 कर देंगे,
बराबर -2 आया। ठीक है, अगर तीसरा पद हमको चाहिए, तीसरा पद अगर हम बात करते हैं तो A3 की बात की है हम, जैसे जैसे हमारे पास क्या आ गया, ए तो ठीक है -2, ठीक है, प्लस में हमारा, सॉरी एक मिनट, तो इसको क्या लिखे, ए प्लस 3 है तो 2D लिखेंगे, तो ए तो -2 ठीक है, प्लस में 2 इंटू 0, तो 0 तो ये हो गया बराबर -2, है ना। तो इस प्रकार से हमारा आते रहेगा। अगर हम तीसरा 3 पद तो हो गया कि 3 और पद लिखना था, हाँ 3 ही पद लिखना था, कोई बात नहीं, इसी तरह और भी पद आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या था। तीसरा है हमारा 4 और -3, 4 और -3, ए बराबर 4 था और डी बराबर -3, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसी का थर्ड नंबर, है ना। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर, मान के चलिए अगर हमको इसमें लिखना है दूसरा पद A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी, तो ए बराबर 4 ठीक है, और डी बराबर कितना है -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 -3 या तो 1 बचा, है ना। अगर A3 की बात की हम, A3 बराबर हमारा क्या मिल रहा है, ए प्लस 2D बताए हैं कि अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2D आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए तो हमारा ठीक है 1, प्लस अगर 2D की बात की है तो 2 इंटू ए बराबर हमारा 4 है ना। अगर 2 इंटू डी बराबर -3 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 दूनी 6, यहाँ -6 आ गया। अब क्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाए, 4 में से 6 गया तो -2, है ना। अगर A4 की बात करें तो ए प्लस 3D आएगा, है ना। तो A3 का वैल्यू कितना हो जाता है, ए बराबर हमारा 4 दिया हुआ है, प्लस में 3 इंटू डी का वैल्यू हमारा -3 दिया है, क्या हो रहा है, 4 ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 9, और 9 में से 4 गया -5, है ना। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा नंबर, अगर चौथा, इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। चौथा देखते हैं, चौथा नंबर दिया है -1 और 1/2, ए बराबर -1, ए बराबर -1, ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। अब इसी तरह हम लिखा लेंगे इसका। हम अगर बात करें हम प्रथम पद तो दिया हुआ है, दूसरा पद A2 की बात करें तो ए प्लस डी, ए बराबर -1 है, प्लस यहाँ 1/2, डी बराबर 1/2 दिया है। अब आधा 1/2 का आधा में से एक जाएगा तो -1/2 बचेगा। अगर A2 की बात करें सेम तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D। अब देखिए -1 तो ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/2, काटोगे 2 से 2 खत्म, एक में से एक गया तो 0, ठीक है। अगर A3 की बात करें हम तो क्या निकल रहा है हमारे पास, ए प्लस 3D, ये तो ठीक है आपका -1, प्लस 3 इंटू -1/2, है ना। 3 इंटू -1/, सॉरी 1/2, माइनस नहीं 1/2, है ना। तो कितना हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, रहने दीजिए, प्लस रहने दीजिए, 3/2 हो जाएगा, है ना। -1 कुछ नहीं, नीचे 1 डालिए, 2 एकम 2, एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा। यहाँ बात करते हैं कितना आ रहा है, 2 एकम 2, तो 2 का एलसीएम हो गया, 1 से काटेंगे 2 बार में 2 -2, यहाँ -2 हो गया, प्लस का प्लस, 2 से काटेंगे बार में 3, 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1/2, 1/2 बचेगा, है ना। इस प्रकार से बनेगा आपका। और कोई क्वेश्चन है इसमें? और इसी का 5 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिया है 1.25 और 0.25, 1.25 और 0.25, 1.25 और 0.25 देखते हैं। यहां देख लेते हैं 5 नंबर, 1.25 और डी बराबर है 0.25, लेकिन दोनों का दोनों माइनस में है। अब इसमें A2 हमको निकालना है, दूसरा पद, आपको पता है ए में डी जोड़ देंगे तो ये कितना है, -1.25, प्लस यहाँ पे माइनस क्या है, डी बराबर -0.25, तो प्लस माइनस तो माइनस से होगा, -1.25 -0.25, तो 25 और 25 50, कितना हो जा रहा है, -1.5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका रहता है, -A2। उसी तरह अगर हम A3 निकाल दें, ए प्लस 2D हो जाएगा, तो ए बराबर -1.25 हो गया, प्लस 2D, तो 2 इंटू 0.25,
0.25 माइनस करेंगे 25 दिन पर 0.50 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ 1.25 है और क्या हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, 1.75 है ना। इसी तरह पहला दूसरा तीसरा पद हो गया, इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारांतर लिखें। अगर एपी दे दिया, उसमें क्या था कि प्रथम पद और सारांतर दिया था, एपी लिख। तो अगर फर्स्ट टाइम की बात करें, पहला नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना, फर्स्ट में आप देखिए, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद 3 दिया हुआ है, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है ना। तो हमें सिर्फ निकालना है प्रथम पद और सार्व अंतर, प्रथम पद और सार्व अंतर। तो हम देख लेते हैं, अगर हम प्रथम पद बात करें तो प्रथम पद जो हमारा ए दिया हुआ है वो हमारा कितना है 3 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 है ना, क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। सेकंड में दूसरा पद क्या दिया हुआ है, दूसरा पद हमें A2 की बात करें है ना, तो दूसरा पद देखो ये है, 1 दिया हुआ है, कितना दिया है 1 है ना। और सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर होता है दो पदों के बीच अंतर, सार्व अंतर, ठीक है। तो किसी भी में अगला में से पिछला घटा दीजिए, तो दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, या फिर चौथा में से तीसरा घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1 कर देंगे, A2 माइनस A1, A2 हमारा 1 है, इसमें से -3 घटा दिए, 3 घटा दिए, कितना हो गया 3 में से 1 में से 3 गया तो -2 है ना, 1 में से 3 गया तो -2, 1 में से 3 जाएगा नहीं, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, जो बड़ा रहता है उसी का साइन रहता है -2 है ना। तो पहला बन गया। अगर दूसरा नंबर बात करें हम किसका, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, सेकंड नंबर बात करें तो ए बराबर यहाँ दिया हुआ आपका प्रथम पद जो दिया हुआ -5 है ना, और A2 की बात करें तो हमारा कितना दिया -1। हर जगह थ्योरी नहीं लिखेंगे है ना, A2 मतलब दूसरा पद, A2 मतलब दूसरा पद, बोले थे AN पद, उसी तरह A2 दूसरा पद। तो हमको क्या निकालना है सार्व अंतर, क्या निकालना है सार्व अंतर, D बराबर है ना, क्या होता है A2 माइनस A1। अब देखिए A2 हमारा कितना है -5, यहाँ माइनस, A1 हमको निकालना, सॉरी A2 हमारा जो दिया हुआ है वो हमारा है -1, और माइनस तो फॉर्मूला में एक है, और A1 की बात करें तो यहाँ -5 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -1 + 5 बराबर 4, यानी यहाँ पे 4 का अंतर। हमारा प्रथम पद दिया है -5 और सार्व अंतर निकल गया 4। तीसरा नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना। थर्ड नंबर देखिए आपका क्या दिया हो, यहाँ प्रथम पद दिया हो 1/3 और दूसरा पद है 5/3 है ना। तो यहाँ अगर A की बात करें या A1 की बात करें, A बराबर दिया है 1/3, ठीक है। A2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी A2 बराबर कितना दिया हुआ है, A2 की बात की 5/3 दिया हुआ है, 5/3 है ना। तो हम D निकालेंगे, D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे क्या आ रहा है 5/3 माइनस 1/3, एल्सियम लीजिएगा 3 का 3 आएगा, ऊपर 5 में से घटेगा, कितना आ रहा है 5 में से 4/3, यही आया आपका आंसर है ना। चौथा भी है, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर भी देख लीजिए। यहाँ पे A बराबर दिया हुआ है आपका 0.6, A बराबर दिया 0.6 दिया, और D बराबर आपका जो दिया है वो दिया 1.7, सॉरी A2 बराबर जो दिया है वो दिया 0.7। हमको 2 ही का जरूरत है, 2 पद कोई भी लिखेंगे हम लिख सकते हैं, तो प्रथम पद तो लिख ही दिए, अब हम सार्व अंतर D निकालेंगे। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 किए, A2 वैल्यू कितना है 0.7 माइनस A1 है 0.6, घटाएंगे क्या हो जाएगा 7 में 6 गया तो पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, 0.1, ये आपका आंसर हो गया है ना। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर
ज्ञात कीजिए और उसके 3 और पद लिखिए, है ना। अगर एपी हो तो, एपी हो तो इसमें चेक कर लेते क्या क्या दिया हुआ है, आप खुद देखिए। फर्स्ट में दिया है पहला पद, सेकंड में दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी प्रथम 4 पद दे चुका है, प्रथम 4 पद दे चुका है। तो प्रथम 4 पद दिया है तो हम देख लेते हैं प्रथम 4 पद। तो आप मान के चलिए प्रथम पद ए बराबर 2, दूसरा पद A2 बराबर 4, तीसरा पद A3 बराबर 8, चौथा पद A4 बराबर 16। पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी है कि नहीं, तो हम पहले सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर डी बराबर, सबसे फर्स्ट हम सब पदों के बीच निकालेंगे। हम क्या लिखेंगे, पहला A2 माइनस A1 बराबर क्या का A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, है ना। सब बराबर आना चाहिए तभी तो, क्योंकि सब पद का सब लगातार पद। A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए, A3 माइनस A2 भी बदले आना चाहिए, A4 माइनस A3। अब हम चेक करते हैं A2 का वैल्यू कितना है, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर, यहाँ पे बात करेंगे हम A3 कितना 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 बराबर A4 माइनस A3, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, है ना। अब हमको ये बताइए 4 में से 2 गया तो 2 बराबर, 8 में से 4 गया तो 4 बराबर, 16 में से 8 गया तो 8। हमें ये बताइए क्या बराबर है सारा, नहीं, 2 बराबर 4 नहीं है और 4 बराबर 8 नहीं है ना। यहाँ सार्व अंतर, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं, इसलिए यह एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। अब अगला नंबर चेक करते हैं। सेकंड नंबर देखते हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, ए बराबर कितना दिया है 2, A2 बराबर कितना दिया हुआ है 5/2, A3 बराबर 3, A4 बराबर 7/2। अगर हम डी निकालें, इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, है ना। कितना निकल रहा है 5/2 माइनस 2, इसका मतलब हो गया 1/2। चेक कर लेंगे, हटाएंगे, 5/2 का मतलब हो गया ढाई, ढाई में से 2 गया तो 0.5 मतलब 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व भी करके निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, जैसे 5/2 है माइनस 2 घटाना, एलसीएम ले लीजिए, 2 एक कैल्शियम लीजिए, 2 आएगा, 2 एक कैल्शियम 2 आएगा, 2 से काटिए एक बार में, एक बार में कटा, एक 5 5 माइनस, एक से काटिएगा 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1/2, इस टाइप से आ जाएगा, है ना। तो ये आ रहा 1/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा अगर डी हम निकालते हैं, फिर से चेक करते हैं कि आगे कहीं मान के चलिए यहाँ पे गड़बड़ होगा तो क्या लिखेंगे हम, अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमारा कितना है 3 माइनस 5/2। फिर से देख लीजिए, देखो 5/2 का मतलब ढाई हो गया, 5 को 2 से भागा देंगे ढाई आ जाएगा, ढाई। अब 3 रुपया में से ₹2.5 गया तो कितना आधे में बचा, आधा का हम लोग कितना लिखते हैं 1/2। ठीक है, फिर डी निकाल लेंगे, इसमें भी चेक करना है, इसमें चेक करना है तो क्या लिखेंगे, अब A4 माइनस A3 कर लेंगे, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब चेक क्या करेंगे, अब क्या लिखते हैं हम लोग, A4 का वैल्यू कितना दिया 7/2, 7/2 माइनस 3, है ना, बराबर अब कितना आ रहा है
इसमें क्या करेंगे, 7 को आधा, 7 का आधा कितना होता है, 2 से भागा देने पर आधा हो जाता है 3.5, 7 का आधा 3.5 होता है। अब 3.5 में से 3 चल गया, फिर आधे बचा, फिर भी इसको, नहीं तो आप एलसीएम जैसे बताए वैसे करके निकाल सकते हैं। अब देख रहे हैं इसका सार्वंतर कितना है, सार्वंतर यानी डी बराबर 1/2 है। यह एपी है, यह एपी है। और क्या बोला, एपी होने पर अगला 3 पद और लिखिए, अगला 3 पद और लिखिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब कितना निकलना है, 5वां। और सिखाए जस्ट हम कि यहाँ 5 रहे, क्या लिखिए, a + 4d लिखिए, क्या लिखिए, a + 4d, a + 4d। अब a + 4d लिखिएगा तो क्या है, a बराबर आपका क्या आया है वो देख लेना, a बराबर 2 है, और d बराबर का 1/2 आया, तो 4 × 1/2 है ना। तो 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 + 2 बराबर आपका आ गया 4, यानी 5वां पद हमारा हो गया 4। A5 हो गया, पर A6 भी निकालना आपको, छठा पद, या लिख सकते हैं छठवां पद, कोई दिक्कत नहीं है। तो छठा पद के लिए फॉर्मूला a + 5d, तो a तो ठीक है हमारे 2 प्लस 5 गुने d बराबर 1/2। अब क्या है, 2 तो ठीक है, प्लस 5 को एकम 5 वाली 5/2, एलसीएम ले लीजिए थोड़ा सा, 2 दूनी या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 2 एकम 2, 5 और 9/2, 9/2 आते हैं। A7 की बात कर देते हैं हम, तो a + 6d हो जाएगा। a तो हमारा 2 ठीक है, 6 भी ठीक है, d का वैल्यू 1/2 है, तो क्या करेंगे हम, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 है ना, 2 तिया 6, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, A7 बराबर। तो अगला 3 पद भी हमारा निकल गया है ना। इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं, है ना। क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है ना। तो हम लोग अब शॉर्ट में थोड़ा लिखेंगे, क्योंकि हर जगह लॉन्ग में लिखना पॉसिबल नहीं है। हम ए की बात करें तो ए बराबर बात करें तो -1.2, ठीक है। E2 की बात करें तो हमारे पास है -3.2, A3 की बात करें तो मेरे पास है -5.2, A4 की बात करें तो मेरे पास है -7.2, -7.2। अब क्या है, हमको डी निकालना है, डी बराबर, अगर डी हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट में A2 - A1 करेंगे। अब A2 में से A1 घटाएंगे, आप कितना आ रहा है, A2 - A1, A2 हमारे पास है -3/2, माइनस A1 हमारा है -1.2। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा और सॉल्व कर देंगे तो -3.2 तो ठीक है, अरे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2 है ना। अब क्या है, दोनों में बड़ा तो 32 है, माइनस वाला घटाएंगे हम, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 2, लेकिन आएगा माइनस में, वो भी 2.0, तो -2 बराबर -2 आया, यहाँ पे क्या आया, -2। नेक्स्ट अगर डी हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, A3 - A2, A3 - A2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, A3 हमारा कितना है, -5.2, 5.2 भी माइनस में, माइनस भी ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। A2 है 3.2, 3.2 वो भी माइनस में। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, -5.2 ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, अब कितना हो गया, 3.2। अब घटाएंगे यहाँ से, फिर से भी बड़ा वाला माइनस वाला ही बड़ा है ना, तो इसमें से घटाएंगे, 2 में से 2 गया तो 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन आएगा माइनस में। फिर से आ गया आपका 2, फिर से आ गया 2, फिर से डी अगर हम निकालते हैं तो क्या आ रहा है आपका, A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है, 7.2, वो भी माइनस में, माइनस, यहाँ ब्रैकेट की बात करते हैं हम लोग, क्या आ रहा है, 5.2 -5.2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, 7.2 तो ठीक है माइनस में,
-7.2, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ 5.2 है, फिर से ये बड़ा लग रहा है, 72 बड़ा है ना, 7.2 बड़ा है, माइनस वाला ही बड़ा लग रहा है डिजिट, तो 2 में से 2 गया तो 0, और 7 में से 5 गया तो 2, लेकिन माइनस वाला बड़ा है इसलिए साइन किसका रहेगा, माइनस वाला का रहेगा, है ना। फिर से आ गया -2 बराबर -2, यहाँ पर भी -2, मतलब इसका भी सार्वंतर क्या है, सार्वंतर, इसका सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है, यह एपी है। अब क्या निकालना है आपको, आपको अगला 4 तक निकला, E5 निकाल दीजिए, तो ये +4D, तो ये बराबर कितना है, ये बराबर देख लीजिए -1.2 -1 +4 गुने डी बराबर कितना निकल रहा है, -2 निकल रहा है ना। तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 1.2 भी ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8, अब क्या है 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 9.2 भी माइनस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है। तो A5 की A6 की बात करें तो A+5D, 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 ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा -1.2 + 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2, सॉरी 5 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा -1.2, ठीक है, प्लस 5 दूनी 10, यहाँ -10 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, ठीक है, तो 10 और 2 10 और 1 11, यानी कि 11.2 आ रहा है, क्या रहा है 11.2 आ रहा है ना। इसी तरह A7 की बात करें तो A+6D, A+6D, ए बराबर बात करें तो -1.2 प्लस या -10 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5D 6D है तो 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है -2, तो 6 दूनी 12, माइनस में 12, 12 और 1 13, यानी क्या आ रहा है -13.2। तो ये हो गया आपका अगला 3 पद हो गया, है ना। इसी टाइप से आप निकालिए। चलिए इसमें चेक करते ये एपी है कि नहीं। यहाँ पे क्या दिया, ए बराबर -10, A2 बराबर दिया है -6, फिर दिया A3 बराबर दिया है आपका -2, और A4 बराबर दिया है आपका 2। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, सेम काम इसमें भी करना है। क्या करना है आपको, डी निकालनी है ना। तो डी निकालनी है तो आपको चेक करनी है, तो क्या सब में लिखना जरूरी है, जैसे हम लिख रहे थे सब में वैसे लिखने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, है ना। अब क्या है -6 में से -10 जाएगा, -6 में से -10 जाता है ना। तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहां पे, तो 10 में 6 गया, 4 बच रहा है। अब इसमें चेक करिए -2 में से -6 जाएगा, फिर से माइनस में प्लस होगा, 6 में से 2 गया तो 4, अरे सार अंतर आपका डी जो है वो 4 मिल रहा है। डी क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है ना। अब घटा के भी देखेंगे तो देख सकते हैं, एक तो हम निकाल देते हैं, है ना। जैसे आप ले लेते हैं हम A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना हमारा -6 प्लस, सॉरी माइनस A1 मेरा है -10, है ना, -6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये 10 हो गया तो 10 डाल दिए, 10 में 6 गया तो 4, तो सार बनता हमारा 4 निकल गया, ठीक है। अब क्या अगला पद लिखना है, तो अगला पद आप लिख लीजिए, A4 बराबर, सॉरी A5, 4 तक तो दिया है, A5 लिखेंगे। जैसे पीछे पैटर्न में हम बताएं उसी तरह इसको भी बना लेना है ना। इसको भी क्या करना है, बना लेना है। डी बराबर A2 माइनस A1, इसी तरह सब करते जाएंगे, आपका ऐसे जाएगा, डी सब जगह समान आएगा, है ना। अब अगला पद हम निकाल देते हैं, 5 बराबर क्या होता है, A+4D होता है। ए बराबर हमारा -10 है, +4 इंटू डी का वैल्यू हमने 4 निकाला, क्या निकाला 4, तो 4 चौके 16, 16 में से 10 गया तो 16 में से 10 गया तो 6। A6 की बात करते हैं हम लोग, है ना, गलत तो नहीं हो गया। ए बराबर -10, 4D, डी बराबर निकला 10 में 6 गया 4, तो 4D, अच्छा हाँ, 16 में 10 गया तो 6, ठीक है 6। A6 की बात करेंगे तो A+5D, ये हमारा कितना -10 प्लस 5 इंटू डी के जगह 4 आप लिखिए, 5 चौके 20, 5 चौके
20 में से 10 गया तो 10। या 7 की बात करेंगे, ए प्लस 6d, ए प्लस 6d, तो ए की जगह ठीक है -10 प्लस 6 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे आप, डी की जगह 4 लिखेंगे, है ना। -10 भी ठीक है, 6 छक 24 प्लस 24, 24 में से 10 गया तो 14, है ना। इस टाइप से निकलेगा, देखते हैं। रूट वाला बता देते हैं हम आपको, है ना, रूट वाला। मान के चले ये आपका प्रथम पद ये हो गया, ये आपका हो गया A2, सॉरी 1 मिनट, आपका ये प्रथम पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है ना। थोड़ा शॉर्टकट मारना पड़ेगा ना, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से लिखिएगा, है ना। मान के चलिए प्रथम पद ये हो गया, इसकी बात करें ये A2 हो गया, इसकी बात करें तो ये A3 हो गया, इसकी हम बात करें तो ये 4 हो गया, है ना। क्या हो गया, A4। अब क्या है, हमें क्या करनी है, चेक करनी है ये AP है कि नहीं। आप जो पहले क्वेश्चन बताया आप उसी तरह लिखिएगा, है ना। अब ये मिल गया आपको, अब क्या करेंगे हम लोग कि डी निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, तो A2 हमारा क्या है 3 प्लस √2 माइनस A1 हमारा कितना है, A1 3 है बाबू। अब हमको ये बताइए, 3 में से 3 चल गया, 3 में से 3 खत्म, बचा क्या √2। फिर से डी निकालते हैं हम लोग, A3 माइनस A1, फिर से करेंगे 3 क्या हमारा 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2 माइनस A1 कितना है A2, सॉरी A2, A3 माइनस A2, 3 माइनस A2 की बात करें तो हमारा आ रहा है 3 प्लस √2, क्या आ जाएगा यहाँ 3 प्लस √2, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो वो दोनों के लिए माइनस है, इसके लिए दोनों के लिए माइनस है, तो दोनों के लिए माइनस है तो 3 ठीक है, 2 √2 लिख दिए हम। अब माइनस क्या करेगा, यहाँ -3 हो जाएगा और ये -√2 हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए, 3 में से 3 गया तो खत्म हो गया, और यहाँ कितना है 2 √2 है, उसमें 1 √2 चल गया, तो क्या बचा सिर्फ √2 बचा। जैसे 2 आम है, अब 1 आम को ले लिया तो एक ना बचेगा, तो उसी तरह फिर देख लीजिए डी बराबर, फिर निकाल के देखते हैं A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू हमारा है 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 3 √2 माइनस ब्रैकेट में लिखे क्योंकि 2 भाग है ना ब्रैकेट पीछे वाला, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, है ना। फिर से सॉल्व करेंगे इसको, 3 प्लस 3 √2 रहने दीजिए, माइनस है दोनों के लिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये जगह -3 और ये जगह -2 √2। अब हमें ये बताइए, 3 से 3 में से 3 जगह खत्म, 0 हो जाएगा। अब 3 √2 है, उसमें से 2 √2 चल जाएगा, फिर से क्या बचा √2 बचा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है ना। तो ये क्या है AP है, इसीलिए यह AP है। जब ये AP हो गया, जब ये AP हो गया, जब AP हो गया तो हम अगला पद निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे A5, A प्लस 4D, A प्लस 4D, ये बराबर कितना है हमारे पास 3 है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू अभी निकाले हम √2 निकाले हैं बाबू, तो देख लो 3 प्लस 4 √2, 4 √2, ये 6 निकालेंगे हम तो ये प्लस 5D, तो ये तो ठीक है हमारे 3 प्लस 5 गुने √2, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, ये हो गया। ये 7 की बात करें तो A प्लस 6D है, A प्लस 6D है, A बराबर 3 प्लस 6 गुने √2, तो अगर इसको गुना करेंगे 3 तो ठीक है, प्लस 6 √2 हो जाएगा, 6 √2। ऐसे भी यहाँ लिख सकते थे, 3 है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, तो यहाँ 1 √2 पड़ रहा है, यहाँ 3 √2, तो यहाँ 4 √2, 5 √2, 6 √2 है ना, तो इस तरफ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अबर जो है ये दिखने से ही लग रहा है ये AP नहीं है ना,
यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.22 है, यहाँ 0.222 है, तो ये एपी नहीं है, डायरेक्ट एपी नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे हम, फिर भी चेक करेंगे हम, डायरेक्ट डी निकालते हैं हम, डी बराबर ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद लिखने की जरूरत नहीं है। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। हमें ये बताइए A2 कितना है, 0.22 माइनस यह है 0.2। अब देखो यहाँ दो आदमी देख रहे हो, दुख बना दो जीरो डाल के, तब ना घटाओगे बढ़िया से, क्योंकि घटेगा कैसे बढ़िया से, है ना। तो क्या करेंगे, अब दो में से जीरो गया तो दो, दो में से जीरो गया तो दो, फिर दो में से दो गया तो जीरो, या पॉइंट डाल देंगे 0.02 आ गया, ये आ गया डी। फिर से डी एक बार निकालते हैं, A3 माइनस A2, है ना। अब A3 पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ 0.222 है, माइनस ये 0.22। अब यहाँ 3 है पॉइंट के बाद, यहाँ दुए गए तो एक और जीरो डाल देंगे, अब घटाएंगे, दो में से जीरो गया तो दो, दो में से जीरो गया तो दो, फिर दो में से दो गया तो जीरो, फिर दो में से दो गया तो जीरो, अब पॉइंट आ गया। अब देखिए डी बराबर यहाँ कितना निकला, डी बराबर यहाँ 0.02 निकला, यहाँ पर 0.002 निकला। यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है ना, इसलिए यह एपी नहीं है ना, एपी नहीं है, एपी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, यहाँ पे निकालते हैं हम डी बराबर, डी बराबर यहाँ हम डी निकालते हैं ना, डी कितना दिया, यहाँ लिखते हैं हम A2 माइनस A1, दूसरा पद हम कितना है -4, -4 लिखेंगे, पहला पद कितना जीरो, तो बराबर -4, ठीक। दूसरा निकालते हैं हम लोग A3 माइनस A2, तीसरा में से दूसरा घटा देते हैं, A3 हमारा कितना है -8, ठीक है, माइनस दूसरा पद कितना था -4, कोई बात नहीं, -8 ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4, 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा, ठीक है। तीसरो चेक कर देते हैं, डी बराबर A4 माइनस A3, A4 कितना है -12, माइनस A3 कितना है -8, तो -8 लिख दीजिए। अब देखिए -12 ठीक है, यहाँ गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस 8 होगी, 8 में से 12 जाएगा तो -4। यहाँ सार्व अंतर समान है ना, यहाँ क्या है, यहाँ समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है, एपी है, चलिए एपी है। अगर ये एपी है तो अगला पद भी निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, A5, तो A प्लस 4D, तो A बराबर तो आपको पता है 0 है, A बराबर क्या था 0 प्लस 4 गुने डी, डी का वैल्यू कितना है -4 है, -4, तो 4 चौके 16, -16 हो गया। A6 की बात करें, A प्लस 5D, तो A बराबर 0 प्लस 5 गुने -4, तो 5 चौके 20, -20 हो गया। A प्लस A7 का, तो A प्लस 6D, A बराबर 0 प्लस 6 इंटू -4, 6 चक 24, 24 में 0 जोड़ेंगे 24 है ना आएगा, तो -24, ये हो गया आपका अगला 3 पद। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट देखिए -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो बाबू सभी पद समान है ना, इसका सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर डी बराबर 0, है ना। -1/2 में से -1/2 घटाइएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, सेम में से सेम घटाते 0 आ जाता है ना।
अगला पद लिखिए इसका, है ना, A4, सॉरी, इसके सभी पद, जब ये पद है तो सभी, A5 बराबर भी -1/2, A6 बराबर भी -1/2, A7 बराबर भी माइनस, आप प्रोसेस में भी जाइएगा तो यही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो आप पढ़वे किए हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम एक ही बात करें, प्रथम पद 1 है, दूसरा पद E2 बराबर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम D निकालते पहले, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है, दूसरा पद मेरा 3 है, माइनस A1 हमारा 1 है, 3 में से 1 गया 2, फिर D निकालते हैं हम, A3 माइनस A2, अब तीसरा पद कौन है, 9, 9 माइनस 3 बराबर 6, फिर से एक और निकालते हैं हम, A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना, 27 माइनस 9 बराबर कितना आ रहा है, 18, है ना। ये देखिए यहाँ डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, यहाँ सारवंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, एपी नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो, उसमें जो हम आपका दिया हुआ है, ये आपका प्रथम पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, है ना। हमको क्या डी निकालना है, डी बराबर, क्योंकि हमको चेक करना है ना हर श्रेणी को, हर श्रृंखला को, जो समांतर श्रेणी का प्रत्येक क्वेश्चन को, इसमें जो दिया था क्वेश्चन, उसमें सबको चेक करना है। अगर हम चेक करेंगे तो अगर एपी होगा तो निकालेंगे अगला 4 पद, अगला 3 पद जो निकालना है, वरना नहीं निकालेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस, देखिए तो मार्क सही है ना, देखिए आप लोग, चलिए बढ़िया से आ रहा है ना सब कुछ, देखिए बढ़िया से आप लोग, पहले कहीं कट उठ नहीं रहा कुछ, चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, डी बराबर A2 माइनस A1, तो दूसरा पद क्या है हमारा, 2A है, उसमें एक एक हटा देंगे, और 2A में से एक एक हटाएंगे तो एक बचेगा, एक तो A बचेगा। फिर से अगर डी हम निकाल के देखते हैं, यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, A3 माइनस A2, अब देखिए A3 क्या दिया हुआ, A3 हमारा 3A दिया हुआ है, और A2 दिया 2A, अब 3A में से 2A जगह फिर A बचेगा, फिर डी आप निकाल के देखिएगा, A4 माइनस A3, A4 हमारा क्या है, 4A माइनस यहाँ 3A बराबर A, हर सिचुएशन में बराबर है। यहाँ पे सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है, इसलिए एपी है। जब एपी है तो अगला 3 पद निकालेंगे हम, A5 निकालते हैं, A प्लस 4D, ए का वैल्यू कितना है, ए प्लस 4 इंटू डी बराबर निकला है ए, क्या हो गया, ए प्लस 4 है, कितना हो गया, यहाँ 5 पे हो गया, A6 बराबर ए प्लस 5D, ए के जगह तो यही है, प्लस 5 इंटू डी के जगह ए लिखेंगे, 5 है और 1 है, 6 है, A6 बराबर 6 है। इसी तरह A7 बराबर A प्लस 6D, तो A बराबर तो यही दिया, वो प्रथम पद A है, प्लस 6 इंटू डी भी निकला A, तो 6 है प्लस 1 है, कितना 7 है,
है ना, तीनों पद निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे डी अगर निकालते हैं, देखिए यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, है ना। देखिए बढ़िया से, पहला पद ए, दूसरा पद ए स्क्वायर, तीसरा पद ए क्यू, चौथा पद ए फोर। देखने से ही लग रहा है कि ये एपी नहीं है ना। तो डी बराबर अगर हम लिखते भी हैं तो ए टू माइनस ए वन, तो क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ए। तो इसको घटेगा ही नहीं, ए स्क्वायर में से ए घटेगा ही नहीं, है ना। फिर डी निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ए थ्री माइनस ए टू। अबर क्या होगा, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, ये भी नहीं घटेगा। फिर डी निकालेंगे हम, ए फोर माइनस ए थ्री, तो फिर से क्या हो जाएगा, अगला पद है तो ए के पावर फोर, ए के पावर फोर माइनस ए के पावर थ्री, फिर नहीं घटेगा। तो यहाँ सार्व अंतर समान, सार्व अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, इसमें डी निकालते हैं हम लोग, है ना। ये आपका प्रथम पद दिया है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद, है ना। अब क्या है कि हम इसको तोड़ेंगे, इसको थोड़ा बढ़िया से बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे प्रथम पद लिखा है, प्रथम ए बराबर रूट टू है, दूसरा पद ए टू बराबर रूट आठ है। और रूट आठ को हम तोड़ेंगे, रूट आठ को हम दो से काटते, दो चौके आठ, फिर दो से दो, और रूट में अगर आठ है और इसको हम रूट में लिखेंगे दो गुने दो गुने दो, दो दूनी चार, दो तो बाहर निकल गया, एक रूट रह गया। इसको हम लिख सकते हैं टू रूट टू, क्या लिख सकते हैं आप, टू रूट दो, दो रूट दो लिखेंगे, दो रूट दो लिखेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम दो रूट दो, ठीक है। उसी तरह हम तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद ए थ्री बराबर क्या दिया हुआ है, रूट 18। अब रूट 18 को निकालेंगे जगह रूट 18, तो 18 क्या हो, तीन गुने तीन गुने तीन होता है, तीन तीन होती है 27 हो जाता है ना, नहीं दो होता है, तीन गुने दो, तीन तीन नौ दूनी 18। तो रूट अगर डालते हैं तो तीन तीन तो निकल जाता है पेयर में, तीन बाहर हो गया, लेकिन यहाँ रूट टू रह गया। इसको लिख सकते हैं हम थ्री रूट टू, क्या लिख सकते हैं, थ्री रूट, है ना। चौथा पद भी लिख देते हैं उसी तरह, चौथा पद ए फोर बराबर, ए फोर बराबर, है ना। ए फोर बराबर अगर लिखते हैं हम तो क्या आ रहा है, ए फोर बराबर दिया हुआ है रूट 32, रूट 32। सॉल्व करिए इसको, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16 दूनी 32। अगर इस पे रूट डालते हैं 32 को ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, एक पेयर निकलेगा, दो पेयर निकलेगा, रूट रह जाएगा, तो दो गुने दो बाहर निकलेगा, रूट रह जाएगा, यानी चार रूट दो, चार रूट दो आ गया, चार रूट दो। चलिए अब हम लोग डी चेक करते हैं, डी बराबर, डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। तो मेरे पास क्या है, टू रूट टू माइनस ए वन हमारा रूट टू। अब दो रूट दो में से एक रूट दो गया तो रूट दो बचा, खत्म। फिर डी बराबर निकालेंगे, ए थ्री माइनस ए टू। अब ए थ्री कितना है, ए थ्री मेरा है थ्री रूट दो माइनस दो रूट दो,
A2 का वैल्यू कितना, A2 का वैल्यू 2√2, फिर से बचेगा √2, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी √2, यहाँ भी √2, फिर से एक बार और डी निकाल के देख लेते। A4 माइनस A3, A4 की जगह कितना रखेंगे, A4 की जगह 4√2, माइनस का माइनस A3 की वैल्यू है 3√2। अब बताइए 4√2, 4 आम में से एक आम चल जाएगा, क्या हो चुके, 4 में से 3 चल गया तो एक बचा, √2 4√2 माइनस 3√2, सिर्फ एक √2 बचा, और एक आगे लिखते नहीं है ना। यहाँ भी यहाँ सार्वंतर समान है, इसलिए यहाँ सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है, यह AP, इसलिए यह AP है। अब हम अगला पद निकाल देते हैं, A5 बराबर A प्लस 4D, ए बराबर कितना है, ए बराबर √2 है, 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हमारा निकला कितना है, डी बराबर हर जगह √2 है, √2। अब हमको ये बताइए 4√2, 4 गुने √2, 4√2 और प्लस 1√2, 5√2। A6 का वैल्यू अगर हम बात करें A6 का तो क्या रहा है, ए प्लस 5D, ए ठीक है हमारा √2 प्लस 5 गुने √2, 5√2 अरे कितना हो गया 6√2। A7 की बात करें तो ए प्लस 6D, √2 ठीक है, प्लस 6 गुने √2, डी का वैल्यू √2 है, 6√2 और 1√2 कितना हो गया 7√2। बाकी तोड़ना आप उस तरह तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 7 49 दूनी कितना हो जाएगा 98, √98, 7 7 49, 49 दूनी 98, तो √98 आ जाएगा। इसी तरह वहां पे कर सकते हैं, ये निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी तोड़ना पड़ेगा, √3 है यहाँ √6, इसमें डी बराबर निकालते हैं ना, A2 माइनस A1 बराबर √6 माइनस √3, नहीं निकलेगा, डी बराबर A3 माइनस A2, √9 माइनस √6, 9 का मतलब 3 माइनस √6, नहीं, फिर डी निकालते हैं हम लोग, A4 माइनस A3, A4 का √12 माइनस √9, तो √12 ठीक है, 9 का 3 निकलता है, यहाँ सार्वंतर समान, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहले इसको तोड़ लेते हैं हम लोग, है ना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 7 7 49, है ना। अब देखते हैं डी निकालते हैं, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस दूसरा पद में पहला घटा 9 माइनस 1 बराबर 8, फिर डी बराबर A3 माइनस A2, A3 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16, फिर डी बराबर निकालते हैं A4 माइनस A3, A4 का वैल्यू कितना 49 माइनस A3 का वैल्यू 25 बराबर 24। यहाँ सार्वंतर समान यहाँ भी नहीं है, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह
चलिए हो गया, देखते हैं आगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, इसको भी तोड़ लेंगे हम। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 पचे 25, 7 सत्ते 49, और नेक्स्ट आपका 73, है ना। ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। और डी पहले चेक करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1 बराबर 24। फिर डी निकालते हैं हम लोग, A3 माइनस A2, 49 माइनस 25, हाँ 49 में से 25 जाएगा, 24 बचेगा। फिर डी निकालते हैं हम लोग, A4 माइनस A3, A4 हमारा कितना है 73 माइनस 49। अब चेक करते हैं कितना आ रहा है, 13 में से 9 गया तो 4, और 6 में से 4 गया 2, 24। यहाँ सार्वंतर समान है, यहाँ सार्वंतर समान है, यहाँ सार्वंतर समान है, यहाँ सार्वंतर समान है। AP है। अगला पद निकाल देते हैं हम, A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो A बराबर हमारा कितना निकला हुआ है, A बराबर हमारा 1 है, A बराबर 1 दिया है, प्लस 4 इंटू 24, क्योंकि D का वैल्यू 24 है, तो 1 तो ठीक है 1, 24 चौक कितना होता है 4 चौक 16, 96 और 1 97, है ना, 96, 97। ये अगर 6 की बात करें हम तो क्या होगा, A प्लस 5D, तो ये बराबर कितना है 1 प्लस 5 इंटू डी, 24, 24 बचे 4 पचे 20, 120, 1 प्लस 120 बराबर 121 हो गया। A7 बराबर अगर बात करें हम तो A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, 1 प्लस 144, 144 बराबर 145, 145 ये निकल गया, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया। चलिए आपका ये एक्सरसाइज आज खत्म होता है ना। चलिए सबको बढ़िया समझ लीजिए, कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ठीक है, रखते हैं हम लोग, चलो।